Good morning, all of you. Myself, Dr. J.R. Mutali, Senior Consultant, कायरा होम्योपैथी क्लिनिक, PHMS गोल्ड मेडलिस्ट। आइए आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। मेरा टॉपिक का नाम है गठिया या फिर अर्थराइटिस। अर्थराइटिस होता क्या है और क्या चीज़ें हैं और हम अर्थराइटिस किसको कहते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले अर्थराइटिस मतलब होता है कि जितने भी हमारे जोड़ों की समस्या होती है उसको बोला जाता है। जब अगर हमारे जितने भी जोड़ है उसमें दर्द और सूजन का महसूस होना या दर्द ज़्यादा होना तो वह अर्थराइटिस की समस्या है। अर्थराइटिस होता क्यों है? तो अर्थराइटिस इसलिए होता है कि हमारे बोन्स और जॉइंट्स के बीच में एक कार्टिलेज नामक पदार्थ मौजूद है जो कि चिकना होता है। अगर यही चिकनापन हमारी कार्टिलेज जो है वो जॉइंट्स में कम होने लग जाते हैं, जिसकी कमी के कारण अर्थराइटिस की समस्या होती है। और इसकी कमी के कारण बोन घिसने लग जाते हैं या रगड़न जैसी महसूस होती है या आवाज़ें आती है और इसी के तहत हमें सूजन और दर्द का महसूस ज़्यादा होता है। इसी को हम अर्थराइटिस। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी ने अभी तक का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कृपया जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो दूसरों को भी लाइक और शेयर करिए। और साथ ही आप और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर कोई अदर टॉपिक पे अगर हमें चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक यू। को हम गठिया कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि गठिया क्या क्या, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं और उसका उपचार क्या है। और साथ साथ हम ये जानेंगे होम्योपैथी में इसका उपचार क्या है। आइए अब हम जानते हैं कि अर्थराइटिस की क्या वजह है या क्या कारण है। अर्थराइटिस की सबसे बड़ी वजह है यूरिक एसिड। जब हम यूरिक एसिड कुछ खाद्य या पदार्थ का सेवन करते हैं तो वो यूरिक एसिड हमारे शरीर में जाता है। शरीर में किडनी के थ्रू हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं, ब्लड से फिर हमारी किडनी के थ्रू यूरिन के तहत बाहर निकल जाते हैं। अगर यही कुछ कुछ इंसानों में अगर यूरिक एसिड नहीं निकल पाते हैं जिसकी वजह से किडनी में पथरी की शिकायत और जोड़ों में गठियाबात की शिकायत उत्पन्न होती है। इसके तहत कई और भी वजह है जिसको कि हम अभी नहीं जानते हैं और साथ साथ कई ऐसी जेनेटिक वजह है जैसे कि अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री में किसी को गठियाबात की समस्या थी तो आपको भी शायद उस गठियाबात की समस्या आगे हो सकती है। आइए अब हम आगे और जानते हैं। अब हम जानते हैं कि अर्थराइटिस कितने प्रकार के होते हैं। अर्थराइटिस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रोमेटिक अर्थराइटिस और दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रोमेटिक अर्थराइटिस किसे कहते हैं? रोमेटिक अर्थराइटिस आमतौर पे अगर हमारी इम्यूनिटी लो हो जाए जिसकी वजह से हमारे लिगामेंट में सूजन आ जाए, उसके तहत हम अगर हमारा लिगामेंट और कार्टिलेज वीक होने लगे तो उसकी वजह से हमें रोमेटिक अर्थराइटिस होती है जिसकी वजह से सूजन और बहुत ज़्यादा पेन होता है। दूसरा है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे बोन्स के सराउंडिंग एरियाज पे पतली और सख्त एक कार्टिलेज की लेयर होती है। यही कार्टिलेज की लेयर हमें मदद करता है जॉइंट को फोल्ड करने में और हमें आराम महसूस होता है। जिसके तहत अगर ये कार्टिलेज इंजर्ड हो जाए या फिर हार्म पहुंच जाए तो उसकी वजह से कार्टिलेज हमारी टूट जाएगी या फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा जिसकी वजह से फिर सूजन और बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है और यही ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। हम जानते हैं कि अर्थराइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो बेसिक हमारे लक्षण ये हैं कि हमें बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द महसूस होना, उसमें सूजन महसूस होना, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आना, साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा भी मूवमेंट करें तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होना, एकदम से टेरिबल पेन होना। इसके साथ साथ हमें जोड़ों में सराउंडिंग पे एक उभरन सी महसूस होना, इसके साथ साथ थकान लगना, बहुत ज़्यादा अगर कुछ काम कर ले तो तुरंत हम टायर्डनेस फील करते हैं, वज़न का कम हो जाना, भूख ना लगना इत्यादि। अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी में इसका उपचार कैसा है। होम्योपैथी में इसका उपचार बहुत अच्छा है। अर्थराइटिस के लिए होम्योपैथी को विकल्प उपचार के तौर पे आप ले सकते हैं। साथ ही हम क्या करते हैं कि हमें होम्योपैथी के उपचार के लिए डॉक्टर की ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखने की बात यह है कि हमें एक कोई भी व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक या फिर उसके सिम्टम वाइज पे ही दवा देनी चाहिए। हम होम्योपैथी से ये जानते हैं कि अगर दो व्यक्तियों को भी एक जैसी समस्या है लेकिन दो व्यक्तियों की एक जैसी समस्या की एक दवा कभी नहीं निकलती। दवा हमेशा दोनों व्यक्तियों की अलग होती है क्योंकि हम उनको एक एज अ टोटलिटी के बेसिस पे देखते हैं, उनके नेचर के बेसिस पे देखते हैं, उनके मेंटल बेसिस पे देखते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी अर्थराइटिस की दवा है जो कि हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। तो कुछ दवाइयों के नाम यूँ हैं आपके ब्रायोनिया, रस्टॉक्स, रूटा,
आपका हाइपेरिकम, लीडल पाल, पल्सेटिला, ऑस्टिकम। इसके अलावा कई ऐसे हमें होम्योपैथ को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर अर्थराइटिस एक्यूट बेसिस पे है तो एक्यूट बेसिस पे हम दवा दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी को लंबे समय से ये परेशानी है तो लंबे समय से परेशानी के लिए हमें उनके लिए हमेशा केस टेकिंग का उपचार ही अपनाना पड़ता है। हम प्रॉपर तरीके से उसको केस टेकिंग के ज़रिए ही ठीक कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी की बेनिफिशियल क्या क्या चीज़ है। होम्योपैथी का बेनिफिशियल ये है कि अगर अर्थराइटिस बहुत लंबे समय से है तो आपको परमानेंट इलाज देता है, साथ ही साथ कोई विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स। तो आज ही आप अपनी नज़दीकी होम्योपैथ से संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी अर्थराइटिस या कोई भी अन्य बीमारी है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारे क्लिनिक का एड्रेस, नंबर्स एंड ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स डिटेल्स दिए गए हैं, तो आज ही हमें संपर्क करें कायरा होम्योपैथी। थैंक यू। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी ने अगर अब तक का हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन को दबा दे ताकि आप हमारे चैनल के हर अपडेट को मिलते रहे।